अभी मेरठ में जो घटना घटी, उस घटना में एक चीज अच्छी थी कि उस लड़की की मां अपनी ही बेटी के सपोर्ट पर नहीं थी कि मेरी बेटी है तो क्या हुआ, पर गलत तो उसने किया है ना। मेरा दामाद गलत नहीं था, मेरी बेटी ही गलत थी। ऐसी मां कहां है अब, कम है जो गलत को गलत कह दे। उसकी मां अति वंदनीय है कि कम से कम उसने गलत को गलत कहा। नहीं, वो भी कहने लगती नहीं मेरी बेटी तो गलत हो ही नहीं सकती। यही है धर्म। साथ देना बुरा नहीं है मेरी मां, साथ दीजिए अपने बेटे का, लेकिन बेटे का साथ तब दीजिए जब वो सही है। गलत है तो बेटे का साथ भी मत दीजिए। धृतराष्ट्र ने यही तो किया कि धृतराष्ट्र का बेटा गलत था। दुर्योधन जो बेटा भरी सभा में किसी महिला के कपड़ा उतारे, वो बेटा सही कैसे हो सकता है? गलत था ना, पर धृतराष्ट्र ने उस गलत पुत्र का साथ दिया कि नहीं? हम आपसे कहते हैं, भला चाहते हो अपना तो गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। तुम्हारी सास गलत है तो गलत कहो, पर सही है तो सही कहो। लोगों के भड़काने बहकाने से नहीं, तुम्हारा अपना भी तो सिस्टम है, तुम्हें भी तो सही गलत की परख है। कोई सही कह रहा है तो आप मान रहे हो सही है, कोई गलत कह रहा है तो आप मान रहे हैं गलत है। कैकेयी माता को मंथरा ने भड़का दिया, तो क्या कैकेयी का अपना खुद का नॉलेज नहीं था, खुद का ज्ञान नहीं था, खुद का भला बुरा नहीं दिख रहा था? हित अनहित पशु पक्षी जाने, भला बुरा अपना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। कुल मिलाकर ये सारी सीख आपके लिए है। आजकल क्या होता है, आज हर घर में ये समस्याएं हैं। सही बेटे को बाप गलत कहता है और गलत बेटे को बाप सही कहता है। केवल बेटे ही गलत है ना मेरी माँ, इस कलयुग के माता पिता भी गलत हैं। बहुत सारे माता पिता को मैंने गलत करते देखा है। जो बेटा सही है, धर्म से चल रहा है, न्याय से चल रहा है, उस बेटे को माता पिता गलत कहते हैं, और जो गलत कर रहा है उसको माता पिता सही कहते हैं और उसका पक्ष लेते हैं, और जो सही पे है उसका विरोध करते हैं। हाँ या ना? पहले केवल धृतराष्ट्र अंधे थे, आज समाज अंधी ही हो गई है मेरी मां। तब एक अंधा था, अब तो लगभग सभी अंधे हैं। आपको क्या लगता है आपकी दो आंखें हैं? नहीं। यदि आप सही को सही नहीं कहते और गलत को गलत नहीं कहते तो आप भी तो अंधे हैं। आपके परिवार में क्या चल रहा है आपको पता है? आपके घर में कौन सही है कौन गलत है आपको भली भांति पता है। आपको पता है कि आपकी मां सही है कि नहीं, पिता सही है कि नहीं, पुत्र सही है कि नहीं, पत्नी सही है कि नहीं। पर कई बार आप गलत देख करके भी आंखें बंद कर लेते हैं। तो बताओ, गलत देख के भी तो आंखें बंद धृतराष्ट्र ने कर ही ली ना। तो जो गलत देख करके भी आंखें बंद कर ले वो तो धृतराष्ट्र है ना, अंधे हैं आंख वाला। इसलिए हमारे देश का कानून भी अंधा है, क्योंकि कानून को पता है कि यहां लोग भी अंधे हैं। तो अंधों के लिए कानून कैसा? लोग आंख वाले होते तो कानून भी आंख वाला होता। लोग ही अंधे हैं तो कानून भी अंधा है। अंधों का न्याय कौन करेगा? अंधा। अंधों का न्याय कौन करेगा? अंधा। देखो ना, भरत जी को क्या जरूरत थी कैकेयी का विरोध करने की?
भरत जी को तो बनी बनाई थाली मिल रही थी, पर नहीं, मेरी मां भी गलत है तो मैं मां को गलत कहूंगा। मेरी मां गलत है तो मैं मां को भी गलत। हिम्मत होनी चाहिए गलत को गलत कहने की। पुत्र गलत है तो गलत को गलत कहूंगा। पिता गलत है, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप गलत हैं। हिरण्यकश्यप को कहा कि आप गलत हैं। और आजकल क्या है, बलात्कार करने वाले बेटे को भी उसकी मां कहती है कि इसे फांसी ना हो। ठीक है, आप मां हो, हर मां चाहेगी कि मेरा बेटा को दंड ना मिले, लेकिन तुम जानती हो ना कि ये गलत है, तो पक्ष क्यों ले रही हो? अभी मेरठ में जो घटना घटी, उस घटना में एक चीज अच्छी थी कि उस लड़की की मां अपनी ही बेटी के सपोर्ट पर नहीं थी कि मेरी बेटी है तो क्या हुआ, पर गलत तो उसने किया है ना। मेरा दामाद गलत नहीं था, मेरी बेटी ही गलत थी। ऐसी मां कहां है अब? कम है जो गलत को गलत कह दे। उसकी मां अति वंदनीय है कि कम से कम उसने गलत को गलत कहा। नहीं, वो भी कहने लगती नहीं मेरी बेटी तो गलत हो ही नहीं सकती। यही है धर्म, गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। आजकल क्या होता है, जरा सी बात पर लड़की नाराज होकर मायके भाग जाती है और ससुराल वालों पर दहेज का केस लगा देती है। दहेज का केस लगाने वालों से पूछो तो कि अब तुम अपनी छाती में हाथ रखकर बताओ कि जो तुमने आरोप लगाया है क्या वो आरोप सही है? 99% आरोप कोर्ट कचहरियों में गलत है और लगाने वालों को पता है कि हम ये गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत धाराएं लगवा रहे हैं, पर वो गलत करके सुख पाना चाहते हैं। उनको लगता कि ये हम इनके साथ गलत करेंगे तो सोचो ना फिर तुम्हारे साथ कौन अच्छा करेगा। क्या ईश्वर अंधा है? तुम अंधे हो, ईश्वर अंधा नहीं है। इसलिए आप लोगों से केवल इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि गलतियां सब करते हैं, करो, पर समय से सुधार लेना। कहीं इतना लेट ना हो जाए कि सॉरी कहने का भी समय हाथ से चला जाए। कई माँ इतना लेट हो गई है कि अब सॉरी कहने का भी वक्त नहीं रहा। सही है, कई माँ को समझ में तो आई कि मैंने गलती की, पर जब तक समझ में आई तब तक वो बहुत लेट हो गई। बोलो हाँ, सही है। अब उनका सॉरी कहने से भी कोई फायदा नहीं। पर धन्य है भरत जी, यहां पर आपको एक बात समझना है कि सामने वाला कितना भी कठोर हो, दुष्ट हो, गलत हो, कई मां कितनी गलत है, परंतु राम जी ने क्या उनके साथ गलत व्यवहार किया? आप कठोर हैं, आप गलत व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं, पर हम आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। यदि कैकई की तरह राम जी भी बिहेव करने लग जाते कैकई मां से, तो फिर कैकई में और राम में अंतर ही क्या रह जाता? जरूरी नहीं है कि सामने वाले की तरह ही हम व्यवहार करें। हम अपना स्वभाव ना बदलें, हम अपने संस्कारों को ना भुलाएं। आप हमें गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी आपको गाली देने लग जाएं। आप हमें गाली दे रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं, और हम जो रिप्लाई आपको करेंगे वो हमारे संस्कारों का परिचय होगा। तो ये तो अपने अपने संस्कार की बात है। हम कुत्तों के बगल से गुजरेंगे तो कुत्ते तो देखकर हमें भौंकेंगे ही ना। बोलो हाँ। तो हम कुत्तों को कहां समझाते फिरें कि भाई साहब तुम हमें देख के क्यों भौंक रहे हो? उनका स्वभाव ही भौंकना है।
समझदारी तो हमारी है कि हम चुपचाप वहां से चले, क्या कुत्तों के मुंह लगे। ऐसे ही आप भी सबके मुंह मत लगा करो। कैकेयी माता बहुत पछता रही है, बहुत ज्यादा, चित्रकूट में। तभी सभा लगी, दूसरा दिन हुआ, जनक जी आए, सीता मैया के पिता भी वहां चित्रकूट में पधारे। और जब जनक जी ने अपनी बेटी को देखा, सोचो जिस बाप ने अपनी बेटी को फूलों में रखा हो, इतना लाड़ लड़ाया हो, प्यार किया हो, जरा भी तकलीफ ना आई हो, जब वो बाप अपनी बेटी को जंगल में देखे, सीता मैया के बाल ना जटा बन गए हैं। जटा समझ रहे हो? जटा बन गए हैं, सूख गई हैं। क्या पेट भर खाने को मिलता होगा, जंगल में कौन देता है? कंद मूल फल खाकर गुजारा है। कपड़े भी नहीं है, कोई झोला लेके थोड़ी राम जी निकले थे। मंथरा ने सारा छुड़ा लिया था, बोले कुछ नहीं लेके जाओगी, जो शरीर में है बस उतना, चलो, ऐसे निकाला था। और कैकेयी तब मुस्कुरा रही थी, अब रो रही है। एक भी झोला लेके नहीं आए, एक जोड़ी कपड़ा लेकर भी नहीं आए थे। वही कपड़ा था, उसी को पहन के नहाना था, उसी को सुखाकर फिर से पहनना था। ऐसा 14 साल गुजरा है राम जी का। एक ही कपड़ा, वो कपड़ा भी मैला हो गया है, गंदा हो गया है। जनक जी ने जब देखा सीता मैया को तो जनक जी रो पड़े। एक बाप अपनी बेटी को तकलीफ में कहां देखता है, लेकिन देखो जनक जी चाहते तो कह देते कि सीता जी चलो बेटा, तुम्हारा थोड़ी वनवास हुआ है। आज के लोगों की तरह होता कोई लड़की का बाप तो लड़ने लग जाता कि तुमने हमारी बेटी को इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया। पर धन्य है जनक जी, और धन्य है सीता मैया कि सीता मैया ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। एक नारी का परम धर्म यही है कि पति चाहे महलों में रहे, पति चाहे जंगल में रहे, पर पत्नी सदा उसका साया बन करके साथ दे, पत्नी सदा साथ दे। जनक जी बैठे हैं, सभा लगी, प्रस्ताव रखा गया। भरत जी ने कहा, प्रभु आप वनवास से अयोध्या चलिए, मैं आपका भाई भरत आपका बचा हुआ 14 साल मैं भोगूंगा, और मैं 14 नहीं, मैं लौटूंगा ही नहीं। भरत जी ने कहा, मैं सदा के लिए वनवास में रहूंगा। भरत जी ये क्यों कह रहे हैं कि मैं सदा के लिए वनवास में रहूंगा? भरत जी ये कहते हैं ना कि मैं 14 साल वनवास में रहूंगा, आप मेरी जगह आप चलो, आपकी जगह मैं रहता हूं। भरत जी को डर लगा कि कहीं मैं चला गया और कहीं मेरी माता के भीतर फिर से पाप ना जाग जाए, कहीं वो फिर से ना वनवास भेजने की प्लानिंग कर ले। इसलिए मैं सदा वनवास में रहूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, तो मेरी मां फिर राजा किससे बनाना चाहेगी। इसलिए भरत जी कह रहे हैं, प्रभु आप अयोध्या चलो। राम जी बोले, भरत ये बताओ, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तुम ही बताओ भैया भरत, मरे हुए बाप को, मरे हुए पिता के वचनों को त्याग देना क्या धर्म है? मेरे पिताजी कहेंगे कि वाह राम, मैं मर गया तो तुम वनवास छोड़ के अयोध्या आ गए। क्या कहेंगे मेरे पिता? क्या होगा रघुकुल की रीति का? रघुकुल रीति सदा चली आई। भैया भरत, जब अयोध्या का राजा, अयोध्या का राम जब अपने वचन का पालन नहीं करेगा, तो इस आने वाले युगों में भला कौन व्यक्ति अपने वचन का पालन करेगा भैया। इसलिए ये धरती किस पर टिकी है? वचन पर। किस पर टिकी है? वचन पर। इसलिए कहता हूं, किसी को वचन मत दिया करो, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लिया करो।
जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना हो, कोई निर्णय ना हो,